हाँ, तो टॉपिक है हमारा बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्चुअली इससे मिलता जुलता मैग्नेटिक फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड आप थोड़ा थोड़ा पढ़ चुके हो, उसी से कनेक्ट करूंगा मैं शायद सबसे पहले फील्ड आपने मैग्नेटिक फील्ड पढ़ा था 10th में पढ़ा था मैग्नेटिक फील्ड। फिर जब 11th में आए तो टॉपिक था हमारा ग्रेविटेशनल फील्ड। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर रहा हूं। कैसे, देखिए क्या था, जब आप एक मैग्नेट रखते थे, तो मैं मैग्नेट से छोड़ो दूसरी चीज से शुरुआत करता हूँ। जैसे सपोज करो मैं इस कमरे में, सपोज करो लाइव क्लास चल रही है, ऑफलाइन क्लास ही चल रही है, ठीक है। एक इस कमरे में अगरबत्ती जल रही है, अगरबत्ती मैंने जला दी, ठीक है। अब कोई बंदा यदि इस कमरे में घुसता है, कोई बंदा इस कमरे में घुसता है, तो उसको अगरबत्ती दिखे या ना दिखे, अंदर घुसते ही उसे ये महसूस हो जाएगा, अंदर घुसते ही महसूस हो जाएगा कि वो अगरबत्ती के फील्ड में आ चुका है। मैंने क्या बोला, इस कमरे में मैं कहीं भी किसी भी कोने में अगरबत्ती जला दूं, किसी भी कोने में, अब कोई बंदा इस कमरे में एंट्री करता है तो उसे अगरबत्ती दिखे या ना दिखे, अगरबत्ती दिखे या ना दिखे, लेकिन कमरे में घुसते ही उसको ये महसूस हो जाएगा कि वो अगरबत्ती के फील्ड में आ चुका। सूंघ के कैसे पहचाना, सूंघ के, उसे दिखा नहीं अगरबत्ती, लेकिन उसकी नाक वो टेस्टर, वो सेंसर थी, वो नाक उसकी वो सेंसर थी जिसने ये बता दिया कि भाई आप अगरबत्ती के फील्ड में आ चुके हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सपोज करो आप धूप में बाजार में काम करने गए हो, निकले हो, बहुत गर्मी है, भयंकर गर्मी है मई जून की, फिर अचानक उसके बाद किसी आप शॉपिंग मॉल या एटीएम मशीन के अंदर घुसते हो, तो आपको एसी दिखे या ना दिखे, एसी चलता हुआ दिखे या ना दिखे, लेकिन उस एरिया में घुसते ही, उस शॉपिंग मॉल में घुसते ही, उस बिग बाजार में घुसते ही आपको फील हो जाएगा कि आप एक एसी के फील्ड में आ चुके हो, एसी के एनवायरमेंट में आ चुके हो। अच्छा, अब की बार क्या आपने सूंघा था, अब की बार क्या सूंघ के पता चला कि मैं एसी के फील्ड में आ गया हूँ। अब आप बताओ कि इस बार किसने आपको महसूस करा दिया, वो कौन सा सेंसर था, वो कौन सा टेस्टर, टेस्ट, तो वो टेस्टर होता है ना, टेस्टर, बिजली में डाल दो तो ये टेस्ट, यहाँ लाइट जल जाती है, ठीक है ना। तो बिल्कुल ठीक, वैसे ने ठीक बताया, इस बार हमें स्किन ने बता दिया, इच्छा ने भी सही बताया, मोस्टली लोग ठीक बता रहे, इस बार हमने स्किन ने बता दिया। तो यानी जब हम अगरबत्ती के फील्ड में आए तो हमारी जो सेंसर थी, जो टेस्टर था, वो नाक थी। जब हम एसी के एनवायरमेंट में आए तो हमारा जो सेंसर था वो स्किन थी। अभी ये जो टेस्टर है मेरे पास ही रखा है, वो तुक्के में रखा है, ऐसा कुछ नहीं, पढ़ाने के लिए रखा हो, ठीक है। अब यदि मान लो मैं इसको किसी प्लग में डाल दूं, ये यहाँ एक सॉकेट भी है, यहाँ पे डाल दूं, मुझे इसमें ये नहीं पता लाइट आ रही है नहीं आ रही, तो हम इसमें लाइट इसको घुसा देते हैं, ठीक है। ये कैमरे में दिख ही नहीं पाएगा, बस महसूस कर लो, कोई नहीं, महसूस कर लो। तो हम इसको इसमें डाल देते हैं, इसमें लाइट जल जाती है, बत्ती जल जाती है, इसमें लाइट जल जाती है इसमें। अच्छा अच्छा, इसको घुसा दिया, इसने महसूस कर लिया कि इसमें इलेक्ट्रिक करंट आ रही है। तो ये जो मैंने 3 एग्जाम्पल दिए, एक अगरबत्ती का, एक एसी का और एक अभी इलेक्ट्रिसिटी का, इन तीनों में सेंसर अलग अलग थे। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, थोड़ा सा मैग्नेटिक फील्ड को लेके आता हूँ। एक मैग्नेट हम रख देते हैं, तो मैग्नेट जब हम यहाँ रख देते, ठीक है, ये हमने रख दी मैग्नेट, तो ये अपने चारों ओर, ये अपने चारों ओर एक ऐसा एटमॉस्फेयर बना लेगी जहां इसकी शक्ति, इसकी खुशबू फैल जाएगी, अपने चारों ओर एक एनवायरमेंट बना लेगी। जैसे एसी ने अपने चारों ओर बना लिया, अगरबत्ती ने अपने चारों ओर बना लिया, तो इस मैग्नेट ने अपने चारों ओर एक शक्ति, अपनी शक्ति बिखेर दी, अपनी ताकत बिखेर दी। वो ताकत दिखती नहीं है खुशबू की तरह, ठीक है। कोई बात नहीं, यहाँ से कंटिन्यू करते हैं, यहाँ से ही कंटिन्यू करते हैं। मैंने एक मैग्नेट रखी, इशिका यहीं से कंटिन्यू करते हैं, आ जाएगा समझ। मैग्नेट रखी, उसने अपने चारों ओर एक ऐसी शक्ति फैला दी। अब मुद्दा ये कि इसने अपने चारों ओर एक फील्ड फैला तो दिया, मैं इस मैग्नेट को, एक बार बताओ, यदि मैं अपनी आंखें बंद कर लूं तो इसका मतलब ये थोड़ी नहीं कि मैग्नेट का फील्ड नहीं होगा, या इसको दुबका दूं, आगे कोई कागज रख दूं, है ना, अपना हाथ आप सामने ले आऊं, मैग्नेट पीछे है, तो भी इसने अपनी शक्ति, यदि मैग्नेट है तो उसकी शक्ति फैल चुकी है, लेकिन अब उसकी शक्ति को महसूस कौन करेगा, नाक कि सूंघ के आए हम, सर बहुत जोर का मैग्नेटिक फील्ड है, सर बाकी बहुत जोर का मैग्नेटिक फील्ड है, बहुत जोर की मैग्नेटिक फील्ड की खुशबू आ रही है, तो इस बार नाक तो नहीं बताएगी ना। या मैं इस एनवायरमेंट में आऊँ तो ठंड लग रही है सर, मुझे सर बहुत जोर की ठंड लग रही है ना,
नहीं, तो ठंड भी नहीं बताएगी। तो अब मेरा क्वेश्चन ये है कि इस बार कौन, या मैं ये टेस्टर लगा दूं यहाँ पे, यहाँ टेस्टर लगा दूं, यहाँ टेस्टर लगा दूं, बत्ती जल जाएगी यहाँ पे, है टेस्टर लगा दूं। कृति ने ठीक आंसर दिया, क्या लगाऊं बाकी लोग भी? तो अब की बार इस शक्ति को कौन सूंघेगा, इस शक्ति को कौन सूंघ सकता है? नमन ने ठीक दिया, दीक्षा दोबारा सोच, मैं मैग्नेट की बात कर रहा हूँ, दीक्षा मैग्नेट। नमन ठीक आंसर दिया, बिल्कुल ठीक, वैसे भी और भी लोग ठीक करे, अनदर मैग्नेट। क्या दिया? अब सर इसकी यदि शक्ति को सूंघना है, इसकी शक्ति को यदि सूंघना है, महसूस करना है, तो इसकी शक्ति को सूंघने के लिए जो सेंसर होगा, जो टेस्टर होगा, वो होगी कोई दूसरी मैग्नेट, वो होगी कोई दूसरी मैग्नेट। मे बी वो कंपास निडल भी हो सकती है। कंपास निडल भी कुछ नहीं है, कंपास निडल भी मैग्नेट होती है बेटा। कंपास निडल भी, जो कहते हैं ना, मैग्नेट का राजपाल यादव है बेटा वो। तो कंपास निडल जैसे छील दोगे मैग्नेट, वो कंपास निडल होती है, ठीक है। तो बिल्कुल ठीक है। अब ठीक बताया कई लोगों ने, इसकी यदि खुशबू सूंघना है तो यहाँ दूसरी मैग्नेट रखिए। जैसे आप दूसरी मैग्नेट को रखोगे या कंपास निडल को रखोगे, तो ये अपने उसे प्रभाव से उसे रोटेट कराएगी, अट्रैक्शन रिपल्सन फील कराएगी। अच्छा, मैंने जो गोला बनाया है, गोला बनाने का पर्पस ये है कि हर शक्ति एक लिमिट तक फैलती है, भगवान नहीं होती हर कोई शक्ति, एक दायरे तक ही अपनी खुशबू। जैसे आपने अगरबत्ती जलाई, मैंने यहाँ अगरबत्ती जलाई, तो खुशबू आपके घर थोड़ी नहीं आ सकती, समझ में आया? मैंने आप अपने घर ऑल आउट लगा रहे हो, तो मच्छर मेरे यहाँ थोड़ी नहीं भगेंगे। ऑल आउट आपने लगाई तो उसने जो स्मेल फेंकी तो वो एक रेंज तक जाएगी, है नहीं? तो मैंने ये चारों ओर जो गोला बनाया है, वो सिर्फ ये बताने के लिए कि अभी थोड़ी देर के लिए सपोज कर लो कि इस मैग्नेट की शक्ति यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, इस दायरे तक है, यहाँ इसकी शक्ति नहीं है, यानी इसके नियम कानून यहाँ नहीं चलेंगे। मतलब जैसे आप दो मैग्नेट लेते हो, खींच दिया कच, दूसरों ने पास रखा, खींच गई, थोड़ा दूर रखा फिर खींच गई, थोड़ा दूर रखा तो बस हिल रही है, थोड़ा दूर रखा तो हिल रही है ना योग, ठीक है। अभी रुक जा बेटा, कंपास से हमें डायरेक्शन, अभी इन चीजों को छोड़, मैं मुद्दे पर आऊंगा, उसमें क्वेश्चन पूछियो, इससे तो मैं लिंक कर रहा हूँ इसका इसको, ठीक है। अब मैं इसको यू देखो, पास लाया खिंच गई, थोड़ा दूर लाया तो खिंच गई, थोड़ा दूर लाया तो आपने देखा होगा वीक हो गई, इसे हम खिलने तो ये हिल रही होती है, बंदर उड़ गई थी, आजा नहीं आ रही, आजा इशारेबाजी चल रही नहीं आ रही। फिर एक डिस्टेंस जो आएगी, एक डिस्टेंस आएगी जहां पर ये मैग्नेट इसका कुछ नहीं कर पाएगी, तो हम बोलेंगे इसकी प्रभाव, इसका प्रभाव यहाँ तक पहुंच ही नहीं रहा, एक दूसरे की रेंज से बाहर हो चुके दोनों, एक दूसरे की। तो यानी और फिजिक्स में इस डिस्टेंस को, जैसे यहाँ मैं कंपास निडल रखता हूँ या कोई दूसरी मैग्नेट रखता हूँ, तो यहाँ ये अपना प्रभाव दिखाएगी, और यहाँ रखता हूँ यहाँ प्रभाव नहीं दिखाएगी। तो इस डिस्टेंस को फिजिक्स में इनफाइनाइट डिस्टेंस बोलते हैं बेटा, पहले तो सुन लो, इनफाइनाइट डिस्टेंस का फिजिक्स में, जैसे ये दो मैग्नेट मैंने इतनी दूर कर दी, और इतनी दूर कर दी कि इसका यहाँ पे कुछ भी नहीं प्रभाव पड़ रहा, कुछ भी। तो फिजिक्स में इस डिस्टेंस को मैग्नेटिक फोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कितनी बोलेंगे? इनफाइनाइट डिस्टेंस, इनफाइनाइट, ठीक है। तो ये डिस्टेंस जैसी रेंज, तो ये गोला क्या है? ये गोला है इस मैग्नेट की रेंज, जहां तक इस मैग्नेट की खुशबू फैली है, ये रेंज है। अब बस इतना होगा कि जब आप एक अगरबत्ती की जगह दो अगरबत्ती या बंडल ऑफ अगरबत्ती जलाओगे तो दायरा थोड़ा बढ़ जाएगा, दायरा थोड़ा। तो यदि मैं इस मैग्नेट की बजाय दो थोड़ी बड़ी मैग्नेट रख दूं तो वो शक्ति का दायरा बढ़ जाएगा। अब देखिए, जो उस खुशबू को फैलाता है उसको बोलते हैं सोर्स, और जो उस खुशबू को सूंघता है उसे बोलते हैं टेस्टर। तो मैग्नेटिक फील्ड समझ में आ गया, एक ऐसा स्पेस, किसी मैग्नेट के चारों ओर का ऐसा स्पेस जहां कोई दूसरी मैग्नेट प्रभावित हो जाती है, अफेक्टेड हो जाती है, ठीक है। अब आ जाइए, जैसे ही सपोज करो, एक और एग्जाम्पल देता हूं मैं। मान लो यदि कोई ये मास बॉडी है, मास एम, तो बताना इसने भी तो चारों ओर एक खुशबू फैलाई होगी, इसने जो अपनी चारों ओर खुशबू फैलाई, उस खुशबू का नाम दे दिया ग्रेविटेशनल फील्ड, उस खुशबू का नाम दे दिया ग्रेविटेशनल फील्ड। मुझे बताइए जल्दी से कि अब इस खुशबू का नाम ग्रेविटेशनल फील्ड दे दिया, लेकिन इस खुशबू को सूंघेगा कौन? इस खुशबू को, अब इस खुशबू को सूंघने के लिए नाक की आवश्यकता होगी? नहीं। कृति ने फिर आंसर दे दिया, वेरी गुड, जल्दी बोलो। तो कौन है? कोई दूसरा टेस्ट चार्ज, इसको बोलेंगे हम, इसको हम बोलते हैं सोर्स चार्ज,
सोर्स चार्ज। अच्छा ये तो आपको पता होगा ना, ब्रैकेट में एस लिखने का मतलब ये केवल साइंस की डिक्शनरी में लिखा जाता है ऐसे, इस तरीके से साइंस की डिक्शनरी में लिखा जाता है चार्ज के आगे ब्रैकेट में एस। इसको मतलब होता है कि आप हो सकता है यहाँ पर एक वचन में चार्ज हो सकता है यहाँ पे बहुवचन में चार्ज हो। एक पॉसिबिलिटी लिख देते हैं, हो सकता है एक अगरबत्ती जल रही हो सकता है बंडल ऑफ अगरबत्ती जल रही हो, इसलिए यहाँ पे एक ऑप्शन बना देते हैं। देखो खाली चार्ज लिखूंगा तो वो एक वचन हो गया, चार्जेस लिखूंगा तो बहुवचन हो गया, ब्रैकेट में एस लिखने का मतलब दोनों ऑप्शन हो जाते हैं। अब बताइए इस पॉइंट को इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे, ठीक है। ये गोला सा क्या बना दिया मैंने, ये गोला बना दिया है, इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका दायरा। तो बताइए इस डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, जल्दी बोलो। यहां से लेके यहां तक इनफाइनाइट, यानी इनफाइनाइट लिख दिया मैंने। यहां पर भले ही अभी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला नहीं पता, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, 0। अभी थोड़ी देर में इलेक्ट्रिक फील्ड को ई से रिप्रेजेंट करेंगे, सीख जाओगे। तो हमें नहीं पता इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है, मैंने अभी बताया तो है नहीं, मैंने तो नहीं बताया, भले ही स्कूल में पढ़ लिया हो, पर मैं तो ये मान के नहीं चलता कि आप कहीं पढ़ के आए हो। तो भले ही कुछ भी फॉर्मूला हो इलेक्ट्रिक फील्ड का, पर यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड सुनो, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, ठीक है। चलिए अब आ जाओ, यहाँ पर जो खुशबू फैलाता है उसको सोर्स चार्ज बोलते हैं, और जो उस खुशबू को सूंघता है उसे टेस्ट चार्ज बोलते हैं। अब टेस्ट चार्ज के लिए, ठीक है, इन डेफिनेशन, जब हम डेफिनेशन यूज करेंगे, इन डेफिनेशन जब बनाएंगे, जो टेस्ट चार्ज होना चाहिए, इन डेफिनेशन, ये जो टेस्ट चार्ज होना चाहिए उसमें दो चीजें कंपलसरी शर्त हैं। इन डेफिनेशन टेस्ट चार्ज, नंबर फर्स्ट पॉजिटिव ही होना चाहिए, मतलब सूंघने वाले चार्ज को शर्त दे दी गई है। बार बार बोल रहा हूं, यदि मैं डेफिनेशन को हटा दूं तो टेस्ट चार्ज कैसा भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी। लेकिन जब हम कोई डेफिनेशन देंगे, स्टैंडर्ड डेफिनेशन देंगे, ठीक है ना, ठीक है, तो उसमें टेस्ट चार्ज पॉजिटिव ही लेना है। ये आपके लिए भी वही शर्त है, मेरे लिए भी वही शर्त है। कौन सा चार्ज, सूंघने वाला चार्ज। सोर्स चार्ज कैसा भी हो सकता है बेटा, सोर्स चार्ज कैसा भी हो सकता है, लेकिन टेस्ट चार्ज डेफिनेशन में कैसा लेना है, पॉजिटिव। इसमें एक ही सुर एक ही ताल। अब जैसे फंडामेंटल क्वांटिटी बनी हुई है ना, 7 फंडामेंटल है, कि वैसे ही एक फंडा एक क्रिएट कर दिया जिसने कि डेफिनेशन का जो टेस्ट चार्ज होगा वो पॉजिटिव होगा। और दूसरी बात, एंड must have small magnitude, must have very small magnitude, मतलब ये कि जो टेस्ट चार्ज होना चाहिए उसका मैग्नीट्यूड जितना पॉसिबल हो छोटे से छोटा होना चाहिए, जितना पॉसिबल हो। मस्ट हैव वेरी स्मॉल मैग्नीट्यूड, किसका, सूंघने वाले का। अच्छा एक बात बताओ, ये भी मैग्नेट, ठीक है, ये मैग्नेट है, इसके चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड बन गया। अब इस मैग्नेटिक फील्ड को सूंघने के लिए आप क्या लेके आते हो, कोई दूसरी मैग्नेट। अब उस दूसरी मैग्नेट में आप चुनते हो कंपास निडल, छोटी सी तो होती है, ये रही कंपास निडल। तो ये रही सोर्स मैग्नेट, ये रही टेस्ट मैग्नेट, ये रही सोर्स, और ये सोर्स खुशबू फैलाने वाला, और ये खुशबू सूंघने वाला। खुशबू सूंघने वाला छोटा होना चाहिए। अच्छा एक मिनट, अभी समझ जाओगे। अच्छा इसकी खुशबू सूंघने के लिए सपोज करो ये मैग्नेट है, कौन, सोर्स मैग्नेट, और इसकी खुशबू सूंघने के लिए आप ये वाली मैग्नेट ले आए, देखना ये वाली मैग्नेट लेके आए हो खुशबू सूंघने के लिए। अजीब सा नहीं लग रहा, कुछ एक अजीब सी हरकत नहीं लग रही कि भाई साहब सोर्स मैग्नेट है और सूंघने वाले के लिए आप ये लिए आए, है ना। पता है फिर क्या होगा, अजीब सा क्या है इसमें, एग्जैक्टली बताता हूँ अजीब सा क्या है। एग्जैक्टली अजीब सा ये है कि जब इसकी खुशबू को सूंघने के लिए जब आप इसको लाओगे तो इसका इफेक्ट डोमिनेट करेगा। खुशबू तो इसकी भी तो होगी, इसकी खुशबू के सामने आप इसकी तो सूंघ ही नहीं पाओगे। नहीं सूंघ, मतलब सूंघना था इसे, सूंघना इसे पड़ेगा। एक मिनट ऐसे समझो, मान लो मैंने एक कमरे में अगरबत्ती वाला एग्जाम्पल लिया था, कमरे में अगरबत्ती जली, एक बंदा कमरे में घुसा, घुसते ही उसे अगरबत्ती की खुशबू आ गई, यानी अगरबत्ती के फील्ड में आ गया, फील हो गया तुरंत। लेकिन अब यही एग्जाम्पल, अब एक बंदा है
पहले कमरे में घुसने से पहले वो नहाने गया और साबुन, खुशबू वाले साबुन से नहा रहा है, ढंग से खुशबू वाले झाग बना बना के, है ना। फिर उसके बाद जब नहा लिया, फिर वो डीओ लगा रहा है, डीओ लगा के कपड़े वपड़े पहन लिए, फिर परफ्यूम चिपका रहा है, ढंग से परफ्यूम पहन लिया, फिर तेल लगा रहा है खुशबू वाला। साला आंखों में आंसू आ रहे हैं लेकिन मान नहीं रहा, ढीठ आंखों में आंसू आ रहे खुशबू की वजह से, तेल लगा रहा है नवरत्न में, ठीक है। उसके बाद भी नहीं माना, हाथों में गजरा बजरा पहन के फिर इस कमरे में एंट्री कर रहा है। अब बताइए क्या उसे इस अगरबत्ती की खुशबू सूंघने को मिलेगी? जल्दी बताइए, क्या वो अगरबत्ती सूंघ पाएगा इतनी सारी? नहीं ना। तो बस, यानी पहले वो बाकी खुशबुओं से तो फ्री हो, पहले वो बाकी की खुशबू से फ्री हो, तब जाके वो अगरबत्ती की खुशबू को फील कर पाएगा, ठीक है ना। चलिए, हाँ घर वालों से मार, चलिए। तो वैसे ही, अच्छा वैसे ही समझ जाओ, यदि सोर्स की खुशबू सूंघनी है तो टेस्टर को झुकना पड़ेगा। सोर्स को, यदि सोर्स की खुशबू आपको सूंघनी है तो झुकना पड़ेगा। अच्छा आपने देखा है, जैसे घड़ी खराब, मैं तो नहीं पहनता जनरली, लेकिन जैसे घड़ी खराब हो जाती है, घड़ी चलते चलते बंद हो गई, तो सबसे पहला जब आप घड़ी वाले को दिखाते हो तो सबसे पहले उसके दिमाग में आता है कि वो सेल चेक करे। इतना सा तो सेल होता है नहीं, इतना सा तो सेल होता है, तो वो सेल चेक करता है कि सेल में दम है कि नहीं। और पता है सेल कैसे चेक करता है? हम में से कईयों को नहीं पता होगा। घड़ी में से सेल निकालेगा और सेल पे, छोटा सा सेल होता है, उसमें एलईडी लगा देता है, एलईडी, ठीक है। यदि वो एलईडी जल गई तो वो समझ जाता है सेल में दम है, खराबी कुछ और होगी। और यदि एलईडी सेल से लगा के एलईडी ही नहीं जल रही, एलईडी नहीं जली, तो वो समझ जाता है कि सेल तो बीत गया, खत्म हो गया, तो वो सेल बदल देता है, ठीक है। तो देखा, जब उसने उस सेल की प्रेजेंस महसूस, उसकी एक्टिवनेस महसूस करने के लिए जब यूज किया तो एलईडी यूज करी। क्यों भाई, हेलोजन क्यों नहीं यूज कर ली? बताओ मुझे, हेलोजन क्यों नहीं यूज कर रहा वो? हेलोजन, हम तो हेलोजन नहीं, समरसेबल चेक करेंगे, समरसेबल के तार लगा देते हो सेल से, यदि समरसेबल चल गई तो इसका मतलब सेल में दम है, यदि समरसेबल नहीं चली तो सब बेकार है सेल। ये सेल लिया, अरे समरसेबल नहीं चल रही, बेकार है। दूसरा सेल लिया, अरे इससे भी नहीं चल रही, बेकार है। नया डिब्बी में से निकाला, तो अब आप समझ जाओ, समझ गए ना। तो यानी यदि सोर्स इतना बड़ा है तो टेस्टर उससे छोटा ही होना चाहिए। तो अब आप बताइए, जब सब लोग, ये वाली बात समझ में आ गई कि टेस्टर का मैग्नीट्यूड क्यों कम होना चाहिए? टेस्टर का मैग्नीट्यूड, जल्दी बोलो, टेस्टर का मैग्नीट्यूड छोटा होना चाहिए, ठीक है। चलो मैं बार बार बोल रहा हूँ, अब आ जाइए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डेफिनेशन है, अब डेफिनेशन सुनना, डेफिनेशन, इट इज अ स्पेस। इसने जो इलेक्ट्रिक फील्ड फैलाया है ना, इसने, मतलब रायता इसने फैलाया है, इसने इलेक्ट्रिक फील्ड फैलाया है, ठीक है। इट इज अ स्पेस। अब बोर्ड पे तो ये 2D दिख रहा है, लेकिन यदि मैं यहाँ अगरबत्ती जलाऊं, मान लो ये अगरबत्ती है, तो खुशबू केवल यूं गोल ऐसे नहीं बनेगी, इधर भी आएगी, इधर भी आएगी, इधर भी आएगी और इधर भी आएगी, ठीक है। तो इसलिए वर्ड क्या यूज कर रहा हूँ, इट इज अ स्पेस। स्पेस 3D वर्ड हो जाता है चारों ओर। तो इट इज अ स्पेस, इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन दे रहा हूं, इट इज अ स्पेस अराउंड अ चार्ज बॉडी कॉल्ड सोर्स चार्ज, वेयर अनदर चार्ज कैन एक्सपीरियंस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। एक बार फिर से बोल रहा हूं, धीमे धीमे सुनेंगे। इट इज अ स्पेस अराउंड अ चार्ज बॉडी, अराउंड अ चार्ज बॉडी, इसको क्या बोलेंगे, सोर्स चार्ज, अराउंड अ चार्ज बॉडी वेयर अनदर चार्ज, एक ऐसा स्पेस जहां पे कोई दूसरा चार्ज, उस दूसरे चार्ज को क्या बोलेंगे, टेस्ट चार्ज, उस दूसरे चार्ज को बोलेंगे टेस्ट चार्ज, वेयर अनदर चार्ज कैन एक्सपीरियंस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यदि यहाँ पे कोई चार्ज रखूं, मैं टेस्ट चार्ज रखूं और उसे इलेक्ट्रिक फोर्स महसूस हुई, तो यहाँ इसका इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है, यहाँ रखता हूँ तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है। बोलो जल्दी से बोलो, समझ में आ गई? अपने नोट स्प्लिट स्क्रीन करके तोड़ के रख लीजिए, यहाँ मुझे सिर्फ पढ़ाने दीजिए, ठीक है। वही डेफिनेशन बोल रहा हूँ। अब आ जाइए, इसके बाद आता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब ये क्या चले से मिलते जुलते से नाम है, हाँ थोड़े थोड़े मिलते जुलते नाम है, पर मैं बता दूं, अब ये मेजरमेंट आ गया। अब हम चाहते हैं कि मेजर करना सीखे, इलेक्ट्रिक फील्ड को मेजर करना सीखे।
उसको कुछ मैथ दे, पहचान दे। क्योंकि ध्यान करो, मैंने पहले दिन से एक बात बताई थी कि फिजिक्स ज्यादा और कम पे यकीन नहीं करती। फिजिक्स ये नहीं, अच्छा देखो यदि मैं तुमको ये बोलूं ये रहा पॉइंट ए और ये रहा पॉइंट बी, ठीक है, बताइए ए और बी में से इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, ए और बी में इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर ज्यादा होगा ये बताओ। ए और बी पर, ये रहा सोर्स चार्ज, अगरबत्ती यहाँ जल रही है, तो ए और बी में से इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ ज्यादा होगा, ऑब्वियसली ए पर। लेकिन सबने कहा ए ने, सबको शाबाशी बनती है। लेकिन अब एक चीज सुनना, सब बोल तो रहे हैं ए पर, लेकिन शब्द क्या रहे हैं, ए पर ज्यादा होगा, बी पर कम होगा, ए पर ज्यादा होगा। क्यों भाई, दोनों पे इक्वल क्यों होगा इशिका? एक बात बताओ, क्या दिमाग में चला कि ए और बी पे इक्वल क्यों होगा, ऐसा क्यों लग रहा है आपको? कुछ तो आर्गुमेंट होगा इसका कि जहां आपको लग रहा है कि ए पर और बी पर एक जैसा फील्ड होगा। चल मैं टाइप कर जब तक आगे बढ़ रहा हूं मैं, ठीक है। तो भाई देखिए, कई लोगों ने ऑलमोस्ट सबने दिया, इसका को बस थोड़ा सा डाउट लग रहा है, देखते क्या रिस्पॉन्स करती है। ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा, बी पर कम होगा। लेकिन आपके शब्द क्या आ रहे हैं, ए पर ज्यादा होगा, ज्यादा। और ज्यादा से फिजिक्स नफरत करती है, कम से फिजिक्स नफरत करती है। अरे ज्यादा, ध्यान करो वो वाला एग्जाम्पल, ज्यादा सी सोन पापड़ी देना, ब्रजवासी ने सोन पापड़ी नहीं दी थी हमें ज्यादा, ओ बिड़ू ज्यादा सी सोन पापड़ी देना, ठीक है। क्या बेटा इसका कुछ कहेगी इसमें, कुछ चैट कैसे देखते हैं, रुक जाओ। इलेक्ट्रिक फील्ड तो स्पेस में इक्वल, काय को इलेक्ट्रिक फील्ड फैल गया। एक मिनट, अगरबत्ती जब आप जलाते हो तो खुशबू यहाँ पर भी है, खुशबू यहाँ पर भी है, खुशबू यहाँ पर भी है। लेकिन भाई अगरबत्ती यहाँ जलाई है, ठीक है, तो खुशबू यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। लेकिन खुशबू जैसे जैसे आप दूर जा रहे हो तो खुशबू तो घटती जाएगी ना, खुशबू तो वही। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की यदि हम मेजरमेंट, देखो दोनों एक ही चीज है, सुन लो, बस इसको जब मैथमेटिक्स दे देते हैं तो उसको बस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलने लग जाते हैं। अब हम ज्यादा और कम से बचना चाह रहे हैं, ठीक है। अब हम ज्यादा और कम से बचना, क्योंकि अभी हमारे शब्द क्या है, ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, बी पर कम है। वो सर एक बात बताऊं, ए पर ना बहुत जोर का इलेक्ट्रिक फील्ड है, बहुत जोर का। तो ये फिजिक्स को थोड़ी नहीं चाहिए, फिजिक्स को तो चाहिए कितना है, ज्यादा सी सोन पापड़ी दे दे। जब सोन पापड़ी नहीं मिली तो थोड़ी सी दे दे। तो अब चलिए, तो इलेक्ट्रिक शॉर्ट में मैं इसको EFI बोलूंगा, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं ई से, किससे, ई से। तो एट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, देखो शब्द इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड शब्द भी तो बहुत अच्छा सा है। इलेक्ट्रिक फील्ड की ताकत, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट। बेटा कुछ लोग स्कूल के फ्लो में ना ये वर्ड बोलना भूल जाते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट कैलकुलेट होती है। जैसे टेम्परेचर एट अ पॉइंट ही तो भाई, मथुरा का टेम्परेचर कुछ और होगा, ग्वालियर का अलग होगा, लंदन का अलग होगा, ठीक है। हम यूं तो नहीं कह सकते ना भारत का टेम्परेचर इतना है, यदि बोलते हो तो फिर वो एवरेज कहानी होती है। तो ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट कैलकुलेट होती है। ये यहाँ कैलकुलेट कर ली तो यहाँ दोबारा से करनी पड़ेगी, यहाँ तीसरी बार करनी पड़ेगी। यानी क्योंकि हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अलग अलग हो सकती है। आप यदि इस पॉइंट की बजाय इस पॉइंट पे आ रहे हो तो नई घोड़ी नई चाल, ठीक है, नया इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वहां। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट, ध्यान रखना, एट अ पॉइंट ऐसे कैलकुलेट। अच्छा अब आप बताओ, अब बताता हूँ कैसे कैलकुलेट होती है ये, बनाते। आपको कैसे एहसास हुआ कि ए पर ज्यादा है, आपको कैसे एहसास हुआ कि ए पर ज्यादा है, या आपको कैसे एहसास हुआ बी पे कम है? क्योंकि आपने ये फील कर लिया कि यदि यहाँ पे मैं कोई टेस्ट चार्ज रखूंगा, टेस्ट चार्ज, तो उसे ज्यादा फोर्स महसूस होगी। यदि मैं टेस्ट चार्ज यहाँ रखता हूँ तो उसे ज्यादा फोर्स महसूस होगी, और यहाँ रखता हूँ तो कम फोर्स महसूस होगी। तो यानी यदि टेस्ट चार्ज, भाई यदि अगरबत्ती जल रही है, मैं यहाँ खड़ा हो जाऊँ तो मुझे ज्यादा खुशबू महसूस होगी, पीछे आ जाऊंगा तो खुशबू कम महसूस होगी। टेस्ट चार्ज मैंने यहाँ रख दिया तो उसे ज्यादा फोर्स महसूस होगी। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड का मेजरमेंट इस बात से आ रहा है कि फोर्स कितनी महसूस कर रहा है कोई। समझना, इलेक्ट्रिक, यदि ये क्या चीज है, एफ तो सब जानते हैं फोर्स, लेकिन कौन सी फोर्स, जो यहाँ टेस्ट चार्ज ने, जो हमने देखा टेस्ट चार्ज, ये वाला टेस्ट चार्ज, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, ध्यान रखना पॉजिटिव टेस्ट चार्ज होना चाहिए, कम मैग्नीट्यूड का होना चाहिए। तो यदि टेस्ट चार्ज, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज ज्यादा फोर्स महसूस करेगा तो ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका मतलब कम फोर्स महसूस कर रहा है तो कम इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन आ रही है फोर्स से, ठीक है।
तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एग्जैक्टली कैलकुलेशन है, जो फॉर्मूला है, वो है फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, सॉरी, फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज यहां पर, ठीक है। अच्छा, ये क्यू कौन है? ये क्यू मैं बता देता हूं, ये क्यू है, यहां लिख देता हूं हियर, पहले तो इक्वेशन फर्स्ट लिख देता हूं, हियर क्यू क्या चीज है? पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, ये जो डिनोमिनेटर में पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, और ये एफ क्या चीज है? ये एफ है फोर्स एक्सपीरियंस बाई पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, फोर्स एक्सपीरियंस बाई पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, फोर्स एक्सपीरियंस बाई पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड यदि आपको यहाँ कैलकुलेट करनी है तो ये वाला फॉर्मूला उठाना पड़ेगा। अच्छा, ब्लड प्रेशर मेजर करना है आपको इस आदमी का, तो उसके हाथ में मशीन लगाओगे ना। अब जब तुम दूसरे आदमी का ब्लड प्रेशर मेजर करोगे तो मशीन उसके हाथ में लगाओगे। यदि तुम्हें यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड मेजर करना है तो ये फॉर्मूला यहाँ पे चिपकाओ, यदि यहाँ मेजर करना है तो यहाँ पे चिपकाओ। तो फोर्स पर यूनिट, देखिए बेटा, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला फोर्स, ये तो तुम्हें पहले ही एहसास हो गया कि यदि ज्यादा फोर्स महसूस करेगा तो ज्यादा खुशबू महसूस करेगा तो ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, है ना। अच्छा, इतने को सोचो, इतने को प्रोपोर्शनलिटी मानो, तो इतना तो फील आ रहा है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं ना कहीं फोर्स से डिपेंडेंट है, फोर्स ज्यादा तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा। अब मैं आपको समझा रहा हूँ कि नीचे क्यों क्यों करा है। क्यों कौन है पहले ये बताओ? सूंघने वाला चार्ज, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। और अभी मैंने आपको क्या बताया? वो जो लड़का था जो तेल वेल लगा के, परफ्यूम लगा के, बताइए जैसे जैसे उसकी खुद की खुशबू कम होगी, वो सपोज करो तेल नहीं लगा के आता है, इमेजिन करो, चलो सबसे पहले उसका गजरा उतार देते हैं, तो बताओ अगरबत्ती की खुशबू सूंघने में थोड़ा सा तो कंफर्ट आएगा उसे। फिर मैंने कहा चल तू दोबारा, ये उसने बाल बाल धोया यार, यानी तेल जो था, तेल की खुशबू निकल के आया। अब जब वो इस कमरे में आएगा तो इस अगरबत्ती की खुशबू थोड़ा और कंफर्टेबली महसूस करेगा। फिर मैंने कहा आपने कपड़े उतार के, मतलब नंगा नहीं, मतलब वो वाले दूसरे कपड़े पहने, दूसरे खुशबू वाले छोड़ के। तो यानी जैसे जैसे वो खुशबू से कम होगा, जैसे जैसे वो खुशबू से कम होगा, नहीं नहीं बेटा नहीं हो पाएगा। देखो पहली बात, रिपीट नहीं हो पाएगा मेरे जितनी, क्योंकि किसी के नेटवर्क खराब हो जाते हैं, किसी के कुछ कैसे, ठीक है। कोशिश कर रहा हूं मैं, अपनी बेस्ट एफर्ट लगा रहा हूँ, बेस्ट एफर्ट लगा रहा हूँ बेटा, ठीक है। और रिकॉर्डिंग भेज दूंगा बेटा, मैं क्यों टेंशन ले रहे हो, रिकॉर्डिंग भेज रहा हूँ, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन दिन, जब तक नहीं समझ में आए सुनते चलना उसको, ठीक है। वैसे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक बार में डिलीवर करूँ। हाँ तो बताना, जैसे जैसे अब इस वाले फॉर्मूले पे सुनना, मैथ की नजर लगाना, मैथ की नजर लगाना, बताना क्यू जितना छोटा होगा, क्यू डिनोमिनेटर में, क्यू कौन है? सूंघने वाला चार्ज, सूंघने वाला चार्ज जितना छोटा होगा, बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू उतनी अच्छी आ पाएगी कि नहीं आ पाएगी? यानी टेस्ट चार्ज कम होगा तो सोर्स की इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी अच्छे से सूंघ पाओगे। फिर से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ, टेस्ट चार्ज जितना कम होगा सोर्स की इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी सूंघ पाओगे, इसीलिए क्यू को नीचे रखा है डेफिनेशन बनाते वक्त, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन क्या है? फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, 2-3 बार बोला, ऐसे करके इलेक्ट्रिक फील्ड इस फॉर्मूले से कैलकुलेट होती है। मैं आपको क्या बताना था, यदि आपको इस बंदे का बीपी मेजर करना है तो यहाँ मशीन लगाओ, यहाँ मेजर करना है इस बंदे का तो यहाँ मशीन लगाओ, है ना, इसके हाथ पे। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है तो इस फॉर्मूले को यहाँ उठा के यूज करेंगे, नहीं नहीं यहाँ करना है तो यहाँ। फिलहाल मैं इस फॉर्मूले को यहाँ यूज करता हूँ, यहाँ पर बताइए इलेक्ट्रिक, ये मशीन ब्लड प्रेशर की यहाँ लगा रहा हूँ, F/Q लगा दी मशीन। बताइए अब F की रीडिंग क्या आएगी ब्लड प्रेशर की? F कितनी फोर्स महसूस, यदि मैंने यहाँ रखा है टेस्ट चार्ज तो यहाँ कोई फोर्स तो महसूस करी नहीं उसने, तो कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई? 0। अभी तो बहुत सस्ती वाली बात बताई मैंने, ठीक है। और सुनो एक चीज और, कल को मुझसे लड़ो कि सर मैंने बुक में ये पढ़ी है, बोर्ड पढ़ी, फलाना पढ़ा, ढिमका पढ़ा। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की जब आप कुछ बुक्स क्या, सभी बुक्स में एक डेफिनेशन और लिखी हुई है, सर आपने हमें क्यों नहीं बताई? अब बता देता हूँ, लिमिट Q टेंड्स टू 0 F/Q। मैंने आपको बहुत सस्ते तरीके से बता दी और इसने ये इसको स्टाइलिश करके बता दी किताबों ने। नंबर दोनों में बराबर मिलेंगे, लेकिन बताता हूँ क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू लिमिट Q टेंड्स टू 0 F/Q। पता है इससे भी कभी वही कहना चाह रहा है जो मैं कह गया हूँ। देखो इस लिमिट वाले वर्ड को छोड़ के उतना फॉर्मूला तो सेम है F/Q,
बस बगल में ये लिख के उसने बता दिया है कि जो नीचे वाला चार्ज है वो बहुत कम बहुत कम बहुत कम बहुत कम होना चाहिए, जितना आप मतलब टेंस टू जीरो, जितनी आप छोटा से छोटा ले सको। वो बात मैंने यहाँ शब्दों में लिखी हुई है ना, मैंने यहाँ लिख दिया शब्दों में कि टेस्ट चार्ज छोटे से छोटा होना चाहिए। तो अब दैट इज, जल्दी बोलो, ऐसा यूनिट ऑफ ई आप बना ही लोगे आप, ऐसा यूनिट ऑफ ई, ई न्यूटन पर कूलम, ठीक है। डायमेंशन ऑफ ई, डायमेंशन ऑफ ई, फोर्स की आप जानते ही हो ml t-2, और क्योंकि a इंटू टी, इसको मैनेज कर लेना, डायमेंशन हो गई, ठीक है। और नेचर ऑफ ई, नेचर ऑफ ई, ठीक है सर, बहुत बढ़िया नेचर, बहुत बढ़िया नेचर लगा सर, हमें तो बहुत बढ़िया नेचर लगा। अब डेली आया जाया करो, है नहीं, और भाई कैसे है नहीं, बहुत बढ़िया नेचर। यहाँ नेचर का मतलब ये नहीं है, नेचर का मतलब है यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला बना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, हम इसे भी इलेक्ट्रिक फील्ड ही बोल देते हैं, वैसे पूरा नाम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो डेफिनेशन तैयार हुई है वो फोर्स से हुई है, फोर्स से, ठीक है ना, फोर्स से। अच्छा, आपने अपनी स्टडी में पहले फोर्स पढ़ना सीखा या इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ना सीखा? आपने अपनी स्टडी में पहले फोर्स कैलकुलेट करना सीखा या ई कैलकुलेट करना? आपने पहले फोर्स कैलकुलेट करना सीखा, उसके बाद आप ई कैलकुलेट करना सीख रहे हो। ई की डेफिनेशन फोर्स के थ्रू बन रही है, तो इसे आप पापा मान लो, इसे औलाद बोल दो बस। भाई पापा से ही तो औलादें आती हैं, तो पापा ये रहे औलाद ये रही, पापा ये रहे औलाद ये रही। अब बताना, एक आदमी का नाम है सुमित अग्रवाल, एक आदमी का नाम है सुमित अग्रवाल, उसका एक बेटा हुआ, उसने उसका बड़े प्यार से नाम रखा पप्पू शर्मा, सही है। उसने अपने बेटे का नाम बड़े प्यार से रखा पप्पू शर्मा, सही है। नहीं, क्यों पप्पू नाम नहीं होते? पप्पू नाम होते तो है सर, शर्मा थोड़ा अजीब सा लग रहा है, पापा अग्रवाल, ये शर्मा, ये फर्जी वोट कौन डाल गए हैं। चलिए, तो वही चीज, एक्चुअली जब पापा अग्रवाल होते हैं तो बेटे के नाम के आगे ऑलरेडी अग्रवाल ही लगता है, ठीक है। चलिए, तो क्योंकि पापा वेक्टर है, क्योंकि पापा वेक्टर है, इसलिए जो औलाद होगी वो ऑटोमेटिकली वेक्टर ही आएगी। एफ अकेला नहीं होगा, एफ में डायरेक्शन भी होगी, एफ अकेला नहीं होगा, एफ में डायरेक्शन भी होगी। तो इसमें क्योंकि मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों होगी, तो जब ये निकल के आएगा तो ये भी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन लेके ही पैदा होगा। तो नेचर ऑफ ई वेक्टर, तो यानी आपकी जान को क्या कलेश है, इलेक्ट्रिक फील्ड के जो भी कॉन्सेप्ट होंगे वो वेक्टर अलजेब्रा से डील होंगे। भैया जो हिंदू है वो हिंदू रीति रिवाज से चलेगा, जो मुस्लिम है वो मुस्लिम रीति रिवाज से चलेगा। ये वेक्टर है तो इसके रीति रिवाज वेक्टर वाले होंगे, खत्म कहानी। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डेफिनेशन है। वैसे चीज एक ही है, थोड़ा सा शब्द दे दिया इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको दे दिया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड के मेजरमेंट को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पुकारते हैं। अब बेटा सब लोगों से बस ये चाहूंगा, कितना समझ में आया या नहीं आया? ये वो मशीन बनाई है, जल्दी पहले बताओ, इतना समझ में आया या नहीं आया? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गया कई लोगों को, ठीक। तो अब आगे बढ़ रहा हूं मैं, इसका स्क्रीनशॉट मारना है, मार लीजिए इस पोज के साथ, क्योंकि एक वाटर मार्क भी जाना चाहिए, वाटर मार्क जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, वैसे नोट्स में सब मौजूद है, ठीक है, फिर भी स्क्रीनशॉट ले लो इसका। चलिए मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। अब इस मशीन को थोड़ा चलाना सिखाता हूँ ना, थोड़ा एक दो जगह प्रैक्टिस करवाता हूँ धीमे धीमे कि कैसे इसको यूज करते हैं। लेकिन बार बार बोल रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन है फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, ठीक है। चलो, होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। यानी यदि मैं एक बार थोड़ा सा यहाँ फील कर लूंगा, जैसे कोई पॉइंट पी है रैंडमली, आपको यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन करनी है कि कितना है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पहले यहाँ पे ध्यान रखना, पहले यहाँ पे बुलाएंगे टेस्ट चार्ज को, ओ भाई टेस्ट चार्ज इधर आ। टेस्ट चार्ज कौन है? पॉजिटिव, यहाँ रखेंगे, उससे पहले यहाँ रखेंगे, फिर देखेंगे उसे कितनी फोर्स महसूस हुई, उससे कितनी महसूस हुई। तो इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स, अच्छा फोर्स तो उसे इसकी वजह से महसूस हुई है ना, तो यहाँ पर फॉर्मूला यूज कर लेंगे एफ अपॉन क्यू। एफ क्या चीज? जो इसने फोर्स महसूस करी, वो न्यूमरेटर में और खुद भाई साहब डिनोमिनेटर में। चलो अब इसको थोड़ा सा यूज करना सीखते हैं, ठीक है। बेटा अभी मैंने जो जस्ट अभी कपड़ा मारा है, यहाँ पर हेडिंग क्या डाली थी? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, हेडिंग थी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब मैं जो अगली हेडिंग डाल रहा हूँ उसमें अंतर बताना,
अगली एक है स्पेशल केस। स्पेशल केस, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सिंगल पॉइंट चार्ज। पहले इस हेडिंग को पढ़िए, कम से कम 2 या 3 बार पढ़िए मन में, और फील करिए कि अब इस हेडिंग में ऐसा क्या आ गया। जो पिछली बार हेडिंग तो थी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और अब है हेडिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सिंगल पॉइंट चार्ज। पिछली बार हेडिंग थी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और अब हेडिंग है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सिंगल पॉइंट चार्ज। बिल्कुल ठीक। पिछली बार डेफिनेशन जो थी वो यूनिवर्सल थी, चार्ज कितने भी हो सकते थे, अकेला भी हो सकता था और कई सारे भी हो सकते थे, वो यूनिवर्सल डेफिनेशन थी। लेकिन अब इस बार आपसे कह दिया है कि यदि चार्ज अकेला ही हो, बिल्कुल सिंगल हो और पॉइंट हो, पहली बार पॉइंट भी हो, सिंगल तो आप जानती होगी, अब कई लड़के रो रहे होंगे, है नहीं सर दुखती रख पे, है नहीं, सिंगल तो आप जानते ही होगे। ठीक है, चलिए अब आ जाइए। हाँ, सिंगल दुखती रख पे मैंने हाथ रख दिया ना, चलिए जले पे नमक छिड़क रहा हूँ, चलो छोड़ो, आ जाइए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो अब मैंने इसमें स्पेशल केस क्या है कि पहले जो आपने डेफिनेशन पढ़ी वो यूनिवर्सल थी, अब जो डेफिनेशन ये है कि सपोज करो कि ये है हमारा Q प्लस Q, नीचे लिख दिया सोर्स चार्ज। अब की बार देखिए आप, मैंने सोर्स चार्ज बनाया कैसे है, सिर्फ पॉइंट बनाया है। जब पहले जो गोला सा बनाया था ना, उसमें चार्ज को एक रैंडम साइज का दे दिया था। अब गौर से देखो, सोर्स चार्ज अकेला है, पॉइंट है, उसकी वैल्यू सपोज करो कैपिटल Q है, ठीक है। तो अब अगरबत्ती यदि एक भी जलेगी, उसका टुकड़ा भी जलेगा, तो खुशबू कुछ तो फैलाएगा वो। तो पहले वही, ये सपोज करो R डिस्टेंस की दूरी पर कोई पॉइंट P है, बताइए पॉइंट P पे कुछ तो खुशबू आएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ तो आएगी। चलिए तो पहले इसको कैलकुलेट करना सीखते हैं। तो यानी आपका टॉपिक देखो, एक मिनट ऐसे समझो, पहले मैंने आपसे कह दिया वॉल्यूम, पहले मैंने आपको सिखा दिया वॉल्यूम। आप थोड़ी देर के लिए मान लो कि मैं 9th में हूँ, आपको 9th को पढ़ा रहा हूँ, तो पहले वॉल्यूम का मतलब समझा दिया। अब जब मैं वॉल्यूम का फॉर्मूला क्यूब के लिए पढ़ाऊंगा तो कुछ और आएगा, वॉल्यूम का फॉर्मूला जब स्फीयर के लिए पढ़ाऊंगा तो कुछ और आ जाता है स्टैंडर्ड, जब वॉल्यूम का फॉर्मूला सिलेंडर के लिए पढ़ाऊंगा तो कुछ और आ जाता है। तो वैसे ही वॉल्यूम एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट हो गया, लेकिन जब आप उसे स्फीयर के लिए लगाओगे तो एक अलग कहानी आ जाती है, मतलब सबका एक ही होता है, सिलेंडर के लिए कुछ और कहानी। तो देखिए अब यदि यहाँ पर सोर्स चार्ज अकेला है तो, और फिजिक्स की तरीका ये होता है कि पहले बच्चों को छोटी सीढ़ी चढ़ाओ, यानी दुनिया का यदि कोई सबसे सस्ता चार्ज हो सकता है, सबसे आसान चार्ज हो सकता है, जहां से फिजिक्स को समझने की कोशिश की जानी चाहिए, वो है सिंगल पॉइंट चार्ज। तो हेडिंग है हमारी स्पेशल केस है कि यदि सोर्स चार्ज अकेला हो तो, और उससे r दूरी पर पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो चलिए सबसे पहले हम क्या रखेंगे पॉइंट P पे, सबसे पहले पॉइंट P पे लाएंगे खुशबू सूंघने वाला चार्ज, यानी कौन, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। तो बेटा सोर्स चार्ज कैसा भी हो, लेकिन टेस्ट चार्ज पॉजिटिव, मैंने यहाँ पे प्लस Q रखूंगा, पहले सवाल नहीं रखेगा, आप खुद रखोगे बेटा, यानी ये प्लस Q आप ही को रखना पड़ेगा। देखो बेटा थोड़ी देर पहले एक स्क्रीनशॉट सपोज करो आपने इसका लिया, जिसमें यहाँ पर पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने जा रहा हूँ, तो ब्लड प्रेशर मेजर करने जा रहा हूँ, तो मशीन तो चालू करूंगा ना, तो मशीन के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर प्लस Q रखूंगा, पहले प्लस Q रखूंगा, यानी ये शर्त है आपके लिए भी मेरे लिए भी कि जहां इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। अच्छा अभी तो मैं छोटा प्लस Q लिख रहा हूँ, कुछ दिनों बाद तो सिर्फ इतना लिखूंगा प्लस, अभी आप बिगनर लेवल पर हो तो पूरी बात लिख रहा हूँ, ठीक है। फिर कुछ दिनों बाद खाली प्लस लिखूंगा, और फिर कुछ दिनों बाद कुछ नहीं लिखूंगा, जब आपको आदत पड़ जाएगी। यानी जब वो आदत पड़ जाएगी तीसरे लेवल की, तो आपको ये दिमाग में बैठाना पड़ेगा कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है,
अभी आपको आदत नहीं है इसलिए मैं लिख रहा हूं। अब आप बताइए, पहले मैंने क्या किया, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखा। अब बताइए, ठीक है, सिंस एट एनी पॉइंट, एट पॉइंट पी, एट पॉइंट पी, बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला यदि मैं यूज करूंगा पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो भैया यही तो फॉर्मूला यूज करूंगा मैं, यही तो यूनिवर्सल है भाई। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर चाहे अकेला हो चाहे दुकेला हो, चाहे वो सिंगल हो चाहे कमिटेड हो चाहे बड़ा हो चाहे कैसा भी हो, इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे ही कैलकुलेट होगी, हो गई। चलो, बस सिंगल पॉइंट चार्ज होने का फायदा हमें ये मिल जाएगा कि अब हम इस फॉर्मूले को एक स्टेप और आगे बढ़ा सकते हैं। अब मैं इस स्टेप को एक स्टेप और आगे बढ़ा सकता हूँ, कैसे बताओ। ये तो पॉइंट चार्ज होता ही होता है, ये तो हो गई हमेशा ही, ये भी पॉइंट है, ये पॉइंट होता ही होता है, ये भी पॉइंट है, ये पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज। ये फॉर्मूला तो एफ का हम जानते हैं, तो बताइए इस एफ का फॉर्मूला क्या हो गया, के मतलब ये जो फोर्स महसूस करेगा क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये बेटा मैंने एफ की वैल्यू रखी है, एफ की अपॉन क्यू। बेटा पहले ये देखो, मैंने एफ की वैल्यू क्या रख दी, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। मैंने खाली क्यू पर मॉड क्यू लगाया, कुछ दिनों पहले तक तो दोनों पे लगाता था, आपकी इच्छा है आप दोनों पे लगा दो, लेकिन ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव है ही ना बेटा, ये तो पॉजिटिव ही होता है ना डेफिनेशन में भाई। ये वाला चार्ज, ठीक है ना, ये वाला चार्ज, तो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, पता है, फिर क्यू से क्यू कट जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या आ गया, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। लेकिन इस फॉर्मूले में मैंने राइट में लगा दिया स्टार। अब तो मुझसे दोस्ती हो गई है थोड़ी थोड़ी पढ़ते पढ़ते। राइट पे स्टार लगाने का क्या मतलब है, राइट पर स्टार लगाने का मतलब है कंडीशन अप्लाइड। ये फॉर्मूला, अच्छा एक मिनट बताओ, वॉल्यूम इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब की वॉल्यूम, और एक टीचर तो ये पढ़ा रहा है कि वॉल्यूम ये होता है, और एक ऋतुराज सर पढ़ा रहे हैं कि वॉल्यूम ये होता है, लेकिन कंडीशन अप्लाइड। कौन सी ज्यादा कहानी ज्यादा एक्यूरेट है, एक टीचर कह रहा है कि वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब होता है, और मैं कह रहा हूँ वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब कंडीशन अप्लाइड होता है। सब जानते हैं कि ये हर जगह थोड़ी नहीं यूज हो जाएगा फॉर्मूला, ये फॉर्मूला हर वक्त थोड़ी नहीं साथ देगा, कंडीशन अप्लाइड है, केवल स्फीयर के केस में यूज होगा, तो इसमें कंडीशन अप्लाइड है। ये फॉर्मूला यूनिवर्सल है, कभी भी यूज करिए, लेकिन ये फॉर्मूला कंडीशन अप्लाइड है। केवल कब लगेगा, केवल कब लगेगा, ओनली फॉर सिंगल पॉइंट चार्ज। ये तभी लगाएंगे हम जब सोर्स चार्ज अकेला हो, अकेला, ठीक है। शुरुआत कर रहे हैं बेटा धीमे धीमे, जैसे आपने क्यूब का वॉल्यूम सीखा, थोड़े बड़े हो गए, थोड़ा कोन का सीखा, सिलेंडर का, तो ऐसे अभी शुरुआत कर दी है हमने। दुनिया का पहले सबसे सस्ता चार्ज निकाला है हमने, अकेला हो और उससे आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो, तो आप इसकी बजाय सीधे ये यूज कर लेना, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। के वही 1/4 पाई एप्सिलॉन वाला, क्यू सोर्स चार्ज का मैग्नीट्यूड, क्यू कौन है बेटा, सोर्स चार्ज का मैग्नीट्यूड, और आर जितनी डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। बेटा टेस्ट चार्ज का जो रोल था वो तो खत्म हो गया, गौर से देखो, एक चीज देखो, क्यू से क्यू कट गया, टेस्ट चार्ज का रोल तो खत्म हो गया, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जिसकी है उसी को एक्शन में, वही एक्शन में आ पा रहा है। बताओ इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी है, इसकी। खुशबू तो ये फैला रहा है ना, तो फॉर्मूले के एक्शन में भी कैपिटल क्यू ही है, ठीक है। नहीं करेगा, बिल्कुल ठीक, वैदव्य ने एक बात सही नोटिस की, आप भी नोटिस करो, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं तो जिसका निकालते हैं उसी का वैल्यू क्या कहते हैं, एग्जिस्टेंस में रहती है और एक्टिव रहती है। स्मॉल क्यू का तो कोई रोल ही नहीं रहा, स्मॉल क्यू यानी जो टेस्ट चार्ज है वो तो क्यू से क्यू कट गया ना। अच्छा मैं आपको एक चीज बताता हूँ, एक चीज और बता रहा हूँ, फिर मैं भूल जाऊंगा। वो ये, सपोज करो मैं आपको ये ऐसे करके चार्ज दे दूं, और यहाँ पे आर डिस्टेंस पे कोई पी, और ये क्यू वैल्यू है ना, मैंने आपसे बोला इसकी वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, सुनेंगे धीमे धीमे, इसकी वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, तो एट पी मशीन चलाइए ब्लड प्रेशर की, वही इलेक्ट्रिक फील्ड की, एफ अपॉन क्यू, मशीन रख दी मैंने। सबसे पहले आप यहाँ क्या रखोगे, प्लस क्यू, सॉरी उससे भी पहले क्या रखोगे, पहले प्लस क्यू, ये मैं भूल गया, पहला स्टेप ये है कि पहले वहां प्लस क्यू रखिए, रख दी। अब ये फॉर्मूला लगा दीजिए, पक्का। अब क्या, इसमें और इसमें क्या अंतर है बताता हूँ।
इसमें हमने अगला स्टेप खोल दिया कि एफ, कि इनके इसकी वजह से इस पर जो फोर्स होगी वो ये होगी, लेकिन इसमें मैं ये फॉर्मूला खोल नहीं पाऊंगा। बताओ, ये एफ की वैल्यू नहीं खोल पाऊंगा मैं, क्योंकि ऐसा मैंने ना कोई फॉर्मूला पढ़ा है ना पढ़ाया है, क्योंकि इन दोनों के बीच में फोर्स का कोई फॉर्मूला आपने अभी तक नहीं सीखा है, क्योंकि ये पॉइंट नहीं है, ये तो पॉइंट है, ये तो हमेशा पॉइंट रहेगा। आपका जो कूलम्ब लॉ है वो एक्टिव ही तब होता है जब दो चार्ज पॉइंट हो। तो अब अंतर समझे कि ये पॉइंट था, इसीलिए हम इसमें इस फॉर्मूले में एक स्टेप आगे बढ़ पाए, और आगे बढ़ पाए तो हमें एक और फॉर्मूला मिल गया। ठीक है, क्या बेटा बेटा वाई से वर्सा नहीं समझा मैं? तो पहले बताओ ये बात समझ में आ गई नहीं आ गई? इस फॉर्मूले को रट लो बेटा, रट लो। ये एबीसीडी जब पढ़ते हैं ना तो शुरुआत ए से ही होती है। रट लो रट लो रट लो, वही समझा दिया। इस फॉर्मूले में इस फॉर्मूले में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं है, ये यूनिवर्सल है। बस इतना अंतर है इसमें कि ये केवल 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 जब सिंगल पॉइंट चार्ज होगा तभी यूज कर सकता है। ठीक है, हाँ। अब आ जाओ, देखिए इसको थोड़ा और एग्जाम्पल और नोट करके बताता हूँ एक चीज और। देखिए फिर एक साथ, ये यहाँ पर आर डिस्टेंस है। अच्छा, जनरली हम ना ओ लिखते हैं उस जगह ओ, जिस जगह सोर्स चार्ज होता है उस जगह को हम ओ लिखते हैं जनरली। ओ फॉर ओरिजिन, ओरिजिनेट, जहां से वो खुशबू फैल रही है। तो सपोज करो ये ओरिजिन है और यहाँ प्लस क्यू चार्ज रखा है। क्या? प्लस क्यू। और आपसे एच पी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। सुनेंगे अब मैं डायरेक्ट इस फॉर्मूले का यूज करना सिखाना चाह रहा हूँ। ठीक है, डायरेक्ट इस फॉर्मूले को यूज करना सिखाना चाह रहा हूँ। ये रहा पॉइंट चार्ज, उससे आर दूरी पर पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो। तो पहला स्टेप क्या है बेटा? पहला स्टेप है वहां पहले सूंघने वाला चार्ज रख दीजिए, हल्का सा इशारा मार दिया बेटा। अच्छा, मैं ये बात मान लूं कि आपको ये समझ में आ गया कि वहां प्लस रख देते हैं। अब मैंने क्यों नहीं लिखा स्मॉल क्यू? मैंने अभी थोड़ी सी देर बोला था ना, मैं चाहूंगा कि आपको, मैंने छोटा सा हल्का सा प्लस मार दिया। और मैंने कहा कुछ दिन बाद तो आपको ये आदत डालनी है कि मैं ये भी नहीं लिखूंगा, कुछ दिनों बाद तो वहां मैं ये भी नहीं लिखूंगा, लेकिन अभी इतनी जल्दी आपका अत्याचार नहीं कर रहा। ये मैंने हल्का सा प्लस क्यू लिख दिया, चलो प्लस क्यू ही लिख दिया। बताइए, इसकी वजह से इस पॉइंट पर, इसकी वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ओके, दूसरा, क्योंकि ये फॉर्मूला तो अभी पढ़ा है, यदि ये चार्ज ओ ओरिजिन पर आर डिस्टेंस की दूरी पर पॉइंट पी पर, सुनेंगे आप, थोड़ा और मजबूती दे रहा हूं, यहां पर यदि ये पॉइंट तो है माइनस क्यू है, कौन है? ये सोर्स चार्ज है। सोर्स चार्ज तो जरूरी नहीं है खुशबू फैलाए, बदबू भी तो सूंघनी पड़ सकती है कभी आपको। बेटा हो सकता है आप अगरबत्ती नहीं नाले के पास से गुजर रहे हो तो खुशबू तो स्मेल तो उसकी भी आएगी। तो सपोज करो सोर्स चार्ज नेगेटिव है, सोर्स चार्ज नेगेटिव है, वैसे भी रुक जाए अभी बता रहा हूं मैं। और पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, एच पी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ई। तो सबसे पहले वहां पे पॉजिटिव रखो, पॉइंट पी पे क्या रखना है? प्लस क्यू, हल्का सा छोटा सा, जितना छोटा हो सके, इतना छोटा कि एग्जामिनर को ना दिखे तुम्हें दिखे। यहां पर जो मैं प्लस क्यू लिखता हूं ना वो इतना छोटा होना चाहिए कि एग्जामिनर को ना दिखे तुम्हें दिखे। ऐसा कब हो सकता है? ऐसा तब जब आप दिमाग में रखोगे, वो यानी थर्ड स्टेज जो आएगी, पहले प्लस क्यू, फिर क्यू हटा दूंगा प्लस, फिर कुछ दिनों बाद प्लस बी हटा दूंगा। चलिए, तो अब इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, क्योंकि ये पॉइंट चार्ज है। कौन है ये? सोर्स चार्ज है तो पॉइंट, तो यहाँ फॉर्मूला के क्यू अपॉन आर स्क्वायर ही आएगा, भले ही ये माइनस है, लेकिन क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आता है मॉड, ठीक है ना, ये तो प्लस और माइनस होने का कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस फॉर्मूले पे। ध्यान करो, क्योंकि जिस तरीके का ये फॉर्मूला जनरेट हुआ था फोर्स के फॉर्मूले से खुला था, फोर्स का फॉर्मूला खोला उसमें मॉड आता है। ठीक है, तो यदि पॉजिटिव चार्ज की यानी खुशबू सूंघनी हो तो भी यही फॉर्मूला, और बदबू सूंघनी हो तो भी यही फॉर्मूला। ठीक है, अब अंतर क्या है? अंतर बताता हूँ। सोर्स चार्ज प्लस हो सकता है, सोर्स चार्ज नेगेटिव हो सकता है, लेकिन आपने यहाँ देखा दोनों ही सूरत में जो टेस्ट चार्ज है वो कैसा है? जो हम रखते हैं, जो हमें शर्त दी गई है इन डेफिनेशन, टेस्ट चार्ज मस्ट बी पॉजिटिव, मैंने यहाँ पॉजिटिव चार्ज रखा है। अब देखिए एक अंतर जरूर है,
इसकी वजह से ये इधर भगेगा कि नहीं भगेगा, बोलो। इसकी वजह से ये इधर भगेगा कि नहीं भगेगा, बोलो। भगेगा ना। और याद करो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो बेसिक फॉर्मूला था वो ये था, पापा सुमित अग्रवाल थे तो औलाद भी पप्पू अग्रवाल ही होगी। यानी जिधर पापा जाएंगे औलाद उधर ही जाएगी। तो बताइए ये किसकी डायरेक्शन है, ये किस चीज की डायरेक्शन है, ये है फोर्स की। इसकी डायरेक्शन है बेटा ये पॉजिटिव टेस्ट चार्ज ने इधर फोर्स महसूस किया, ठीक है। पॉजिटिव टेस्ट चार्ज ने इधर फोर्स महसूस किया, इधर। क्योंकि पॉजिटिव टेस्ट चार्ज ने इधर फोर्स महसूस किया तो जिधर पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फोर्स महसूस करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड उधर ही होगी। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की भी डायरेक्शन है, यानी पापा की भी और औलाद की डायरेक्शन सेम होगी। तो बेटा ये जो एरो मैंने ऊपर लगाया है अब ढंग से समझना, क्योंकि फिजिक्स में छोटी छोटी चीजों से गड़बड़ हो जाती है। फिर वो किस चीज का एरो ऐड कर दिया मैंने थोड़ी देर पहले, तो नहीं था वीडियो में, थोड़ी देर पहले ये एरो है जो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज ने फोर्स महसूस करी, और जिधर पापा उधर औलाद। तो ये फोर्स की भी डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड की भी सेम हियर। तो यानी इधर बात करेंगे तो इस बार पॉजिटिव टेस्ट चार्ज किधर भगेगा, अब किधर भगेगा, अब वो इधर भगेगा अट्रैक्शन की वजह से, ऐसे, क्योंकि ये सोर्स चार्ज नेगेटिव है और हम, ठीक है ना, ऐसे करके इधर भगेगा ये। तो ये किस चीज की डायरेक्शन है, एफ की, फोर्स की, और पापा की डायरेक्शन है, इसलिए ये ही औलाद की डायरेक्शन है। ये कॉन्सेप्ट हमने यहाँ से सीखा था, ये कॉन्सेप्ट हमने यहाँ से सीखा था, जिधर पापा होंगे उधर ही औलाद होगी। तो बेटा इन दोनों फिगर में वैल्यू KQ/R² जरूर आई, लेकिन इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया वो आया अलोंग OP, और इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया अलोंग PO। मैं यहाँ 20 सेकंड के लिए रुक रहा हूं और फील करिए, दोनों को महसूस करिए कि दोनों ही क्यों थे, क्या समानता है और क्या अंतर है। 20 सेकंड के लिए रुक रहा हूं, फिर उसके बाद कोई क्वेश्चन हो इस टॉपिक पे तो पूछिएगा मुझसे। हाँ लिख सकते हो। वेदरविद ने बोला अवे और टुवर्ड्स, बिल्कुल ये लिख सकते हो। आप ऐसे लिख दो, अवे फ्रॉम द सोर्स चार्ज। बेटा ये लैंग्वेज भी देखिए, क्या लिखोगे, अवे फ्रॉम सोर्स चार्ज, अवे, देखो इधर भगाना अवे, और ये टुवर्ड्स सोर्स चार्ज। मुझे ये अच्छा लगा, मैंने लिख दिया, आपको वो अच्छा लगता है, वो भी ठीक लैंग्वेज है। तो बताइए पॉजिटिव चार्ज का मतलब वैसे आज आपने क्या टॉपिक पढ़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। फिर एक स्पेशल केस क्या पढ़ लिया कि यदि सोर्स चार्ज अकेला हो तो आप सीधे ये फॉर्मूला लगाओगे। फिर उसमें मैंने क्या और चीज ऐड कर दी, चाहे वो प्लस क्यू हो चाहे माइनस क्यू हो, इलेक्ट्रिक फील्ड KQ/R², KQ, क्योंकि सोर्स चार्ज में तो मॉड लगा हुआ है ना, सोर्स चार्ज में तो मॉड लगा हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे तो कोई फर्क आ नहीं पाया, लेकिन डायरेक्शन में जरूर फर्क आ गया। क्या फर्क आ गया, सोर्स चार्ज की वजह से टेस्ट चार्ज उसमें उधर भगा पल्लंग, एलोंग पल्लंग, और इसमें एलोंग उल्लंग। आगे बढ़ू मैं, स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए। ये बेटा y.g. कौन है बेटा, पहली बात अगली क्लास से मैं ये जो स्टाइलिश नेम है ये ना रिमूव कर दूंगा, अपने ओरिजिनल नाम से आओ। और हाँ एक और चीज, हम में से कई लोग अपनी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 2-2 हजार रुपए जमा कर चुके हैं। जो लोग जमा कर चुके हैं, चाहे हेमेंद्र सर को, चाहे सचिन सर को, चाहे अकाउंट, 3 तरीके से आए हैं फीस मेरे पास, या तो आपने हेमेंद्र सर को जमा कर दी है या सचिन सर को जमा कर दी है, ठीक है, या मतलब किसी को भी जमा कर दिए या ऑनलाइन। तो पहले तो आज अपने पर्सनल मैसेज करके मुझे सर 2000 रुपीज डिपॉजिटेड, मैं आज चढ़ाऊंगा, अभी तक मैंने चढ़ा नहीं पाया हूँ, थोड़ा पापा की वजह से डिस्टर्ब रहा, तो मैं आज चढ़ाऊंगा सर 2000 रुपीज डिपॉजिट टू ये वाले सर, या ये वाले सर, ये वाले सर, है ना, ये लिख देना,
यदि आप ऑनलाइन जमा कर चुके हो तो ऑनलाइन वाला स्क्रीनशॉट भेज देना, तो पहले भले ही पहले भेज चुके हो, क्योंकि आज मैं चढ़ाऊंगा ना बेटा फीस। ये तो पहली बात। दूसरी बात, जिनकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जमा नहीं हुई है, आज और कल का समय दे रहा हूं, जमा कर दीजिए। परसों सुबह केवल उन बच्चों को पढ़ाऊंगा मैं, आप बोल रहा हूँ साफ साफ, साफ बोल रहा हूँ, जिनकी फीस मेरे पास होगी, ठीक है। इसलिए कहीं गलती से मैं आपको रिमूव कर भी, अच्छा एक चीज और सॉरी बोलूंगा, बाई चांस गलती से मैं रिमूव कर दूं तो मुझे तुरंत बोल देना कि सर मेरी फीस डिपॉजिट हो चुकी है। गलती भी हो जाती है बेटा, मतलब मैन आदमियों से गलती हो जाती है कि सर मेरी डिपॉजिट हो चुकी है, फिर भी आपने रिमूव। इसमें बेटा प्लीज बेइज्जती मत महसूस करना, सबने क्यों रिमूव कर दिया, वो गलती से हो जाता है। तो इसलिए मैं कल रात को मैं रिमूव कर दूंगा, केवल उन्हीं को पढ़ाऊंगा। ऑनलाइन फीस सबमिट करने के लिए लिंक क्या सेंड करूं बेटा, ऑनलाइन के लिए कैसे, अच्छा ऑनलाइन के लिए, अच्छा 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 ठीक, हाँ मैं ऑनलाइन की डिटेल्स भेज दूंगा। यदि आप ऑनलाइन डिपॉजिट करना चाहते हो, भाई जिसका मूड है डिपॉजिट करने का, अभी तो डेमो डेमो चल रहा था, जिसका मूड है डिपॉजिट करने का वो पर्सनल मैसेज कर दे मुझे, सर डिटेल भेज दीजिए, मैं डिटेल भेज दूंगा। ऐसे तो याद नहीं रहेगा मुझे कि किस किसने डिटेल मांगी है मुझसे, ठीक है। तो मुझे पहले मैसेज कर देगा सर ऑनलाइन डिटेल भेज दीजिए। और दूसरा, जिनकी जमा हो चुकी है वो अपनी भी डिटेल भेज दे कि मैंने हेमंत सर या सचिन सर या राजपूत सर इनको जमा कर दी है, और कितनी जमा कर रखी है वो भी बता देना, ठीक है। ये बेटा इस समय बहुत ज्यादा क्राइसिस आए हुए हैं, मुझे कोई फीस की जरूरत है इसलिए मैं बोल रहा हूँ, वरना मैं ऐसा नहीं हूँ, इतना रिजिड नहीं हूँ कि, ठीक है। तो अभी चलिए आगे बढ़ता हूँ मैं। कितना टाइम हो गया, 1 मिनट, चलो कोई नहीं, अभी थोड़ा सा और देख लो, है ना। इस मीटिंग को लास्ट है, इसको लास्ट करते हैं ना। चलिए, मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया। अब झंडू झंडू से सवाल देखिए, उससे थोड़ा सा आप बढ़ोगे तब मैं, देखो बेटा ऐसे समझो, आज मैंने आपको क्या सिखाया, जब चार्ज अकेला हो तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं ना। अब दुकेला तिकेले का आप अपने आप निकाल दो। आयुष्मान कह रहा है सर अब तो परसों ही पढ़ाना फीस लेने के बाद। नहीं नहीं बेटा, कोई नहीं, वो तो फीस लेने के बाद ही पढ़ाऊंगा, लेकिन आज का जो टॉपिक है ना उसको थोड़ा सा और मजबूती दे दूं बचे हुए मीटिंग टाइम में, है ना। देखिए छोटे छोटे एग्जाम्पल देखना। सपोज करो, देखिए अकेले चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना क्यों आपको सिखाया जाता है। एक बार आप अकेले का सीख गए कि अकेले चार्ज का फॉर्मूला होता है के क्यू अपन आर स्क्वायर, के क्यू, अच्छा ऐसे कम से कम 20-25 बार बोलना घर में, के क्यू अपन आर स्क्वायर, के क्यू अपन आर स्क्वायर, तभी रटेगा ये। अब अकेले का फायदा ये है, सपोज करो ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज है और यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज है। आपसे कहा पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड, सवाल ये है एट पी ई निकालिए। अब सवाल, और दोनों तरफ से डिस्टेंस आर है, मतलब आप सॉल्यूशन सुनेंगे। देखिए क्वेश्चन एक बार फिर से समझा दूं, जल्दबाजी में बोल गया। क्यू ये रहा, माइनस क्यू ये रहा, पॉइंट पी ये रहा, पॉइंट पी एग्जैक्टली दोनों के बीच में। एक्चुअली ऐसे समझो, एक अगरबत्ती ये जल रही है और एक अगरबत्ती ये जल रही है। पॉइंट पी पे हमको खुशबू निकालनी है, तो बेटा पॉइंट पी पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, नेट ही निकलेगा बेटा, क्योंकि पॉइंट पी एक ऐसा पॉइंट है, एक ऐसा पॉइंट है जो दोनों के ही रेंज में है, तो वो अपना प्रभाव भी छोड़ रहा होगा और ये अपना प्रभाव भी छोड़ रहा होगा। तो अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे, देखिए बेटा सब लोग सुनना, इस सवाल को सीख लोगे ना तो सच बता रहा हूँ, एक बार तन मन, और परसों तक तो धन भी आ जाएगा मेरे पास, तन मन तो लगा ही दो, आप देखना कितना इजी लगेगा, ठीक है। इसमें टेस्ट चार्ट कोई नहीं है बेटा, अभी रुको बेटा, क्वेश्चन मैंने चेंज कर दिया, क्वेश्चन ये कर दिया कि दो सोर्स चार्ज है, मतलब सवाल ये है पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, सीधा सुनना, सवाल ये है पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है टेस्ट चार्ज, टेस्टर, हमें ये रहा टेस्टर वहां रखना पड़ेगा। अब मुझे टेस्टर यहाँ लगाना पड़ेगा, देखता हूँ यहाँ कितनी बत्ती जलेगी, तो सुनेंगे सब लोग। सबसे पहले ये रहा पॉइंट पी, अभी आपको आदत नहीं पड़ी है, तो आदत नहीं पड़ी है इसलिए मैं यहाँ प्लस क्यू लिख रहा हूँ। बेटा देख तीनों प्लस क्यू मुझे रखना पड़ा, सब लोग सुन लो, टेस्ट चार्ज हम ही को रखना पड़ता है, ब्लड प्रेशर मेजर करने के लिए ना मशीन हम ही को रखनी पड़ेगी। हाँ भाई यहाँ चल, तो सबसे पहले देखो एक्टिंग करो कि आपको ये दिख नहीं रहा, ये नहीं दिख रहा, ले वैसे का आंसर भी आ गया बेटा, शाबाश, तो सही आंसर है।
तो बताइए, सबसे पहले बताइए, एट पी, लैंग्वेज सुनना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज एट ए ड्यू टू प्लस क्यू। लो मेरी बात सुनिएगा, मैंने क्या लिखा है लैंग्वेज, पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वो भी किसकी वजह से, प्लस क्यू की वजह से, कितनी होगी, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। एक्टिंग करो कि बी का चार्ज नहीं दिख रहा आपको, तो बताओ इसकी वजह से यहां पर, इसकी वजह से यहां पर, इसकी, तो पिछला जो स्क्रीनशॉट था उसको फील करो, तो इसकी वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होगा या नहीं होगा। तब से पूछ रहा हूँ, समझ में आया या नहीं। आयुष्मान ने भी आंसर दे दिया, वेरी गुड। लेकिन ये बताओ, ये लाइन समझ में आ गई कि पॉइंट पी पर इसकी खुशबू इतनी होगी, इसकी खुशबू इतनी होगी, ठीक है, नहीं कन्हैया रुको, एट पी, उसी पॉइंट पे, टीना तो एक दोबारा, उसी पॉइंट पे, उसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू, क्योंकि उसी पॉइंट पी पर एक बंदा और है जिसकी खुशबू उसे सूंघनी पड़ेगी। यहाँ पर सिर्फ इसकी नहीं, इसकी भी खुशबू आएगी। तो मैंने क्या लिखा है, एट पी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू माइनस क्यू, इसको फिर E1 लिख देता हूँ, इसको E2 लिख देता हूँ। तो बताओ इसकी खुशबू कितनी होगी, के क्यू, कि माइनस आएगा, यहाँ माइनस नहीं आता, मॉड होता है ना, ध्यान करो। ओके, अब पॉइंट पी पे देख लो कोई और खुशबू तो नहीं है, नहीं कोई खुशबू आ रही है ना। अब देखते हैं, तो पॉइंट पी पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया। अब क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का आप सवाल कर रहे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने आपसे क्या बोला, जो हिंदू होते हैं वो हिंदू रीति रिवाज से चलते हैं, जो मुस्लिम होते हैं मुस्लिम रीति रिवाज से चलते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, ये वेक्टर के रीति रिवाज से चलेगा। तो क्योंकि, अब आप बताइए, रुको रुको, देखो बेटा, दोबारा आते हैं वापस, इसकी वजह से यहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड था, इसकी वजह से यहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो इधर था ना। अब सब लोग सोच के बताओ E1 इधर कैसे आया, E1 सोचो, किसी को डाउट हो कि सर मेरे ये समझ में नहीं आया कि E1 इधर क्यों, क्योंकि यहां से गड़बड़ होगी ना तो फिर आगे भी गड़बड़ होगी। E1 की डायरेक्शन अलोंग AP, ऐसे समझो। हाँ, क्योंकि बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड की एक शर्त थी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होती है, जिधर पॉजिटिव टेस्ट चार्ज भगता है, जिधर पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, तो ये वाला जो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज हमने रखा हुआ है वो इधर ही तो भगेगा, तो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इधर भगेगा, इसकी वजह से, इसकी वजह से, तो इसकी वजह से इधर भगा, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो गई, तो जो E1 हो गई वो अलोंग AP हो गई। चलो, लेकिन उसी पॉइंट पर इसका भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, कौन बताएगा इसका इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, मतलब राइट साइड या लेफ्ट साइड, राइट या लेफ्ट, किधर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, किधर होगा, राइट की तरफ होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, लेफ्ट की तरफ, राइट और लेफ्ट में आंसर दो मुझे। जी हाँ, राइट की ओर ही होगा। क्यों, सोर्स चार्ज, सुनो बेटा, बार बार बोल रहा हूँ, सोर्स चार्ज कैसा भी हो, लेकिन जो टेस्टर होगा वो प्लस ही होगा, होना चाहिए, शर्त है मेरे लिए भी। जिधर पॉजिटिव टेस्ट चार्ज भगेगा बेटा, पॉजिटिव, इसकी वजह से पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इधर ही भग रहा है, तो यहाँ पर दो एरो है बेटा, चेक करो, दो एरो है ना, एक E1 का और एक E2 का, दोनों ही एरो अलोंग AP। यहां मैं फिर से रुकूंगा आप लोगों के लिए कि ये देखो बेटा, भगड़ा ना हो जाए कहीं, कि पॉइंट P पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड है, पॉइंट P पर दो अगरबत्तियों की खुशबू पहुंच रही है, इसकी इतनी पहुंच रही है, इसकी भी इतनी पहुंच रही है, लेकिन इसकी इधर पहुंच रही है, उसकी भी उधर पहुंच रही है। डायरेक्शन कैसे निकाली मैंने, उस शब्द से कि जिधर पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फोर्स महसूस करेगा, जिधर पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फोर्स महसूस करेगा उधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अब आप बताओ, वेक्टर के रीति रिवाज से चलेगा ये, तो बताइए दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही दिशा में है ना, तो याद करो, चीटी मारने के लिए तोप नहीं चलाएंगे हम, फटाफट जोड़ दो। तो देयरफॉर एट P जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, पॉइंट P पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि E1 और E2 एक ही दिशा में थे, दोनों को जोड़ दो, 2KQ अपॉन R स्क्वायर अलोंग AP। वो बीच में आपके लिए जोड़ दिया, दोनों को जोड़ देना। डू यू पल्ले दिस क्वेश्चन और नॉट,
डू यू पल्ले दिस क्वेश्चन सॉल्यूशन और नॉट? कोई बात नहीं, डू यू पल्ले ना? हर्षिल को पल्ले पड़ा, अभय को यस, आयुषी को यस, टीना को यस सर, कन्हैया को यस। अच्छा पल्ले कुछ एक को पड़ा यस, बाकियों को यस। दीक्षा ठीक है, चलो कोई नहीं। तो फटाफट एक सवाल और करके दिखाना है ना, और समय मिलेगा आपको मात्र 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 5 सेकेंड, ठीक है? हाँ पीवी भी बेटा इस डायरेक्शन को ना अलोंग पी, देखो ये जो डायरेक्शन है इसे बोलने के लिए ऐसे भी बोल सकते हो अलोंग पीवी, वो भी शब्द ठीक है, अलोंग पीवी इवन, ठीक है ना, ऐसे भी बोल सकते हो। अब एक अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन छूटते ही ये रहा पॉइंट पी, मिड पॉइंट है ये, ठीक है? ये रहा ए, ये रहा बी, ए पर प्लस क्यू चार्ज है और बी पर भी एक चार्ज अभी बोलूंगा, तुरंत पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। बी पर भी प्लस क्यू है, पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ। अच्छा ठीक, कन्हैया ठीक, नमन ठीक, उत्तर ठीक, वेरी गुड। आयुषी भी ठीक, आयुष्मान भी ठीक, वेदर भी ठीक, वेरी गुड वेदर, मतलब अभय भी ठीक, प्रियांशु वासनी भी ठीक, यश भी ठीक, अरे काफी लोगों ने आंसर दे दिया। तौसीफ नीरज ये दोनों ठीक, जल्दी बोलो बाकी लोग 10 सेकंड। हर्ष भी नहीं, हर्ष आता है बेटा, भेज तो भेज। कृति, कृति भी ठीक, हर्ष द्वारा भेज। हर्षदा भी ठीक, चेतन भी ठीक, हर्ष ठीक, जल्दी जल्दी भेज दो चलो। इशिका भी ठीक, नहीं हर्षिल गड़बड़ हो गया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं हर्षिल, गड़बड़ हो गया ना, कोई नहीं। नीलांबिका गड़बड़ है, अभी केवल 2 विकेट गिरे हैं, मतलब 2 लोगों का गड़बड़ हुआ है, एक नीलांबिका एक हर्षिल। वाई जी यश, अच्छा वेरी गुड, ठीक। और बोलो वाई जी, भाई साहब के बाद अरण्या ठीक। बेटा केवल 2 लोग, बेटा नीलांबिका दोबारा सोचो, हर्षिल दोबारा सोचो, क्योंकि बैच में मोस्टली लोगों ने आंसर दिए हैं, मोस्टली लोगों ने। दीक्षांत ठीक, तनिष्का गड़बड़ हो गया, तनिष्का गड़बड़ हो गया। चलिए मैं आंसर बताता हूँ, यानी 3 लोग, कोई बात नहीं बेटा, नाम बोल दिया मैंने, कोई बात तो नहीं है ना। तनिष्का, हर्षिल और नीलांबिका, ये लोग देखेंगे यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आएगा। क्यों आएगा 0? देखो कैसे, पहले ये मानते हो ना कि यहाँ 2, ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ इसकी भी खुशबू पहुंचेगी, इसकी भी खुशबू पहुंचेगी, इसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। तीसरी मीटिंग ज्वाइन नहीं करनी, जितना समझा पाऊं समझा पाऊंगा, ठीक है, नहीं तो अगली क्लास से बात करेंगे। अब देख बेटा, इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो किधर होगा? मान लो ये मैंने लिख दिया इधर, ई ए, अच्छा जरूरी नहीं है E1 लिखूं, ई ए लिख दिया। ई ए माने ए का इलेक्ट्रिक फील्ड, ए का, ए पर जो चार्ज है, तमाम नाम मौजूद है बेटा, हम कुछ भी नाम, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हुआ। अब ये कई लोगों के लिए अभी भी मुश्किल है कि इसकी वजह से इधर ये एरो लग कैसे रहा है, क्योंकि ध्यान करो यहाँ पर आपको एक टेस्ट चार्ज फील करना है, अभी तो रख देता हूँ, कुछ दिनों बाद फील करना है। मैंने एक छोटा सा प्लस 2 रख दिया है, और जिधर टेस्ट चार्ज भगेगा, जिधर टेस्ट चार्ज भगेगा उधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड माना जाता है। तो जिधर पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, तो इसकी वजह से ये टेस्ट चार्ज इधर भगेगा। तो बेटा नीलांबिका, हर्षिल और एक कौन था, तनिष्का, इसकी वजह से ये पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इधर भगेगा, इधर भगेगा, ठीक है, ये ई बी। अब फील करो, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, और ये तो तुम्हें फील हो ही गया होगा, दोनों आएंगे भी एक जैसे। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और वो भी पॉइंट चार्ज अकेला है, तो इसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो वेक्टर के रीति रिवाजों से अब ये कैंसिल होंगे, ठीक है। जल्दी बोलो, ये 3 लोग, हर्षिल, नीलांबिका और तनिष्का, समझ में आया या दोबारा कोशिश करूं? ये तीनों, नीलांबिका को तो आ गया, हर्षिल को भी आ गया, तनिष्का जल्दी बोल, आ गया ना, वेरी गुड। तो फिर जब तक ये मीटिंग नहीं जा रही सवाल करते चलो, सवाल करते चलो, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखो, मैंने ये सोच के जवाब दिया है कि कई लोगों ने आंसर दे दिया, और कई लोग, ठीक है ना। होमवर्क शीट में आपको होमवर्क दे दूंगा, होमवर्क में ग्रुप में भेज दूंगा, ठीक है, ग्रुप में भेज दूंगा होमवर्क। चलिए इस सवाल को करके बताओ। +2q -q मिड पॉइंट है अभी, आर की दूरी है, चलो, और ए भी ये पॉइंट है, तो पॉइंट भी अभी भी मिड पॉइंट, अभी तो सस्ते सवाल दे रहा हूं। चलिए करिए।
देख बेटा, मैं बताता हूँ, यदि कुछ बच्चे नए जुड़ना चाहते हैं अब ऑनलाइन, क्योंकि बेटा एक बात आपको मैं बता दूं, कोरोना के क्राइसिस इतने क्राइसिस हैं, मुझे नहीं लग रहा अब कि ये 15 मई या 20 मई से पहले खुलने वाली है कहानी। वाकई बेटा हालात बहुत बद से बदतर हुए हैं, बद से बदतर हुए हैं। ये तो मुझे पता चला जब मैं पापा को लेकर घूमा हूँ। ठीक है, हर्षदा गलत है ये आंसर बेटा, फिर से दोबारा भेजो बेटा। तो हाँ काफी, कृति ठीक, उशिका ठीक, और ये इससे पहले भी आंसर आए थे बेटा, 1 मिनट में बोल लिया हूँ। एक शुरुआत हुई थी कहाँ से, हर्ष से, हर्ष का ठीक है आंसर। और वैदव गड़बड़ हो गया, अक्षर ठीक, कन्हैया ठीक, हर्षदा गड़बड़ है, हर्ष का ठीक, वैदव गड़बड़ है, यश का ठीक है, और कृति ठीक, उशिका ठीक, दिव्यांशी का ठीक, नीरज ठीक। चलो काफी, अब ये, हाँ तो मैं बताऊं क्या कह रहा था, मेरी बात सुन लो, आंसर मत टाइप करो अभी। यदि कुछ बच्चे नए जुड़ना चाहते हैं तो इसी बैच में कंटिन्यू करें, इसी बैच में उनका जब फीस जमा हो जाएगी तो पीछे का मैं करा दूंगा अलग टाइम पे, जो पीछे का है वो अलग टाइम पे, ठीक है ना। बेटा यहाँ का मैं आंसर लिख देता हूँ, करना आप अपने आप। यहाँ जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो आएगा 3 kq/r², 3 kq/r² along PV। कई लोगों का आंसर बिल्कुल परफेक्ट था। चलिए आज की क्लास यही खत्म करते हैं। बहुत जल्दी बेटा रेगुलर करने वाला हूँ, थोड़ा मेरा टाइम सेट नहीं हो पा रहा, लेकिन अभी हम परसों मिलेंगे, ठीक है। होप कि मेरा पढ़ाया हुआ आप समझ रहे होगे। नहीं, हाँ दिव्यांशी बेटा मैं एक बात बताता हूँ, माइक अनम्यूट करने का सिस्टम नहीं होगा। अब पता नहीं कुछ बच्चे बता रहे हैं कि एक बंदे का अनम्यूट कर सकते हो, यदि ऐसा संभव है कि एक ही बंदे का अनम्यूट हो जाता है तो ये अपॉर्चुनिटी मैं दे दूंगा, ये ऑप्शन में जनरेट कर दूंगा, लेकिन अभी नहीं। अभी पता चला कोई वैसे ही गाना गा के चला गया, पता ही नहीं चलता फिर। ठीक है, डाउट के लिए डाउट पूछो, बट सामने पूछो ना डाउट। अब मैंने जैसे ये पढ़ाया है तो डाउट पूछो सामने। करेंटली जैसे क्लास चलती है वैसे ही कोशिश करूंगा। तो एक काम कर सकते हो आप, यदि ऐसा कुछ है तो मेरे को व्हाट्सएप कर दिया करो, सर क्लास में मेरे को ये वाला डाउट बता देना। एक तरीका ये भी है, आप शाम को व्हाट्सएप कर देना, ठीक है। हाँ मैं समझ गया, चैट में थोड़ा पॉसिबल नहीं होता, तो जैसे आप पढ़ रहे हो, आज आप पढ़े तो शाम को मैसेज कर देना मुझे, और मैं कोशिश करूंगा ध्यान रहे। और सुबह जैसे मुझे ध्यान नहीं रहता तो याद दिला देना।